जो सनातन का काम करेगा, जो राम का काम करेगा, राम तुम्हें वंचित नहीं रहने देगा। अगर तुम ईश्वर का धर्मो रक्षति रक्षिता ना, ये वाक्य मिथ्या हो जाएगा अगर धर्म की कोई रक्षा करने वाले की विजय नहीं हुई तो। ये पर्सनल जीवन में भी, आपके जीवन में भी, हम सबके सामाजिक जीवन में भी, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म एनी हाउ उसकी रक्षा कर लेगा। हम सबको चाहिए हम धर्म की रक्षा करें। तो जिस पे राम की कृपा होती है उस पे मुर्दे भी कृपा करते हैं। कौन करते हैं माय डियर? मुर्दे ने पार कर दिया तुलसीदास बाबा को। तुलसीदास बाबा को मुर्दे ने पार कर दिया। उधर सांप को पकड़ के चढ़ गए ऊपर, रस्सी समझ गए। मेरी पत्नी जानती है कि मैं आ रहा हूंगा, मेरे लिए रस्सी लटका के रखी है। सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए और सांप ने भी वो मुड़ेल को कस के पकड़ लिया। कहीं ऐसा ना हो रामायण लिखने वाला गिर जाए। रामायण लिखने वाला नहीं गिरना चाहिए, रामायण लिखने वाला तो ऊपर ही जाना चाहिए, चढ़ता ही रहना चाहिए, इसका सूर्य की तरह प्रकाश होना चाहिए। सांप ने मुड़ेल को पकड़ लिया, रक्त रंजित हो गया सर्प, लेकिन राम भक्त को गिरने नहीं दिया उस सांप ने। आज के उन मनुष्यों से तो करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा वो सांप है जो तुलसीदास जी को गिरने नहीं देता है, खुद रक्त रंजित हो जाता है। और हम लोग कैसे हतभागे हैं, दुर्भाग्यशाली हैं। कोई राम का काम कर रहा हो तो हम उसकी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं। का गलत बात। जाके पत्नी को जगाया, उठो। बोले आप कहां से आ गए? बोले अले कहां से आ गए? तुम सब अरेंजमेंट करे बैठी हो और हमसे कह रहे हो कैसे आ गए? बोले हमने अरेंजमेंट किया। कहां? जमुना पार कैसे करी? बोले तुमने नाव जो भेजी थी, हमने नाव भेज दी। हमने कब ठेका ले लिया नाव उठाने का? हमने कहा ठेका ले लिया। कैसी नाव है देखने चले? तो गई, दीपक जलाया, देखा मुर्दा पड़ा हुआ है, मांस में से स्मेल आ रही है, बदबू मार रही है उसमें। अब देखो, एक तरफ तो मांस में से स्मेल आ रही है। अब मुझे करमेती बाई की एक बात याद आ रही है, सुना दे। अब 1:30 बजे तक का तो समय है ही, चाहे लेट कितनी भी कथा शुरू ही हो, 1:30 बजे तक तो करनी है। वैसे आज 3 बजे तक होनी चाहिए कथा। कल से बढ़ाएंगे समय, हम एग्जैक्ट 10:30 बजे आएंगे और आप भी थोड़ा समय निकाल लीजिए हमारे लिए। अयोध्या वालों, तुम जितने अच्छे से आओगे ना उतने ही अच्छे मूड में रहेंगे हम। और तुम ना भी आओ तो हम तो मूड में ही आए, हम तो अपना मूड बना के आए। तुम आओगे तो उस मूड का आनंद तुम भी ले लोगे। बोलो राधे राधे। अरे टेंशन मत लो, मतलब वैसा मूड बना के नहीं आया हो जैसे लोग बनाते हैं। काफी लोग टेंशन में आ गए हम। तो करमेती बाई जब अपने जयपुर से भागी, राजा के सैनिक उनको ढूंढने निकले, तो कई दिन तक, 5-7 दिन तक वो ऊंट के मरे हुए खोले में छिपी रही। ऊंट के मरे हुए खोले में छिपी रही। तब कुछ भक्तों ने पूछा करमेती बाई से, आप ऐसे मरे हुए ऊंट में छिपी रही, उस ऊंट के मरे हुए मांस भी सड़ रहा होगा, कितनी बुरी बास मार रही होगी, स्मेल आ रही होगी, आपको वो गंध नहीं आई? बोले नहीं आई। बोले क्यों? बोले जब जब मैं सोचती थी कि मैं ऊंट में हूं, तब तब मैं सोचती थी कि जो ये स्मेल है तो ये तो गंदी स्मेल, मतलब बदबू बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं गृहस्थ में चली गई तो जब मैं गृहस्थ की बदबू को सोचती थी तो ये बदबू तो कुछ भी नहीं लगी। सात अरब के लगभग मानव सृष्टि है, कितने महात्मा हो गए होंगे? 7 अरब में से 1 लाख भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, 1 करोड़ भी नहीं होंगे। और सच्चे साधु तो 1000 ही होंगे, जो सच्चे साधु जिन पे धरती टिकी हुई है।
आज भी अगर 1000 होंगे, 10,000 होंगे या कितने भी हो, उन्हीं के बल पे टिकी है धरती है, उन्हीं के भजन पे टिकी है ये धरती। कितनी गंध है, अरबों अरबों लोग सिर्फ खा के, कमा के, सो के, बच्चे पैदा करके इसी को मानव सृष्टि मानते, इसी में खुश है वो। उनकी पत्नी ने जब देखा कि बदबू मार रही है, तब उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने तुलसीदास जी से कहा, जैसो हेत हराम को तैसो हरि में होए, चले जाओ बैकुंठ को तेरो पल्लो न पकड़े कोई। अस्थि चर्म मम देह यह है, तामे ऐसी प्रीत, जो कहूं होती राम में तो न होए भवभीत। क्या है, जितने भी लोग बैठे हैं जो अपने आप को हैंडसम और सुंदर कहते हैं, बताइए क्या है इसमें? बोलिए। नाक में हाथ डालते ना पब्लिकली, लोग कहते हैं छी गंदा। मेरी तो नाक है, काय को छी? छी क्यों है? गंद निकलता है नाक में से, नाक में हाथ डालते तो तमीज नहीं है? बोलते कि नहीं बोलते? अरे नाक तो तेरी है, पर नहीं नहीं गंद है, नाक से गंद निकलता है। आंख से ढीढ़ निकल रही हो सुबह सुबह, अरे बदतमीज आदमी, कम से कम मुंह तो साफ कर लिया करो। किसकी है आंख, किसकी है ढीढ़, कहां से निकल रही है ये? तुम्हारी ही तो है। मुंह में से अगर कहीं से थोड़ा भी गिर जाए, क्या बोलते हैं, अरे बड़ा नालायक है, तमीज नहीं है, सोता रहता है, लार टपकाता रहता है। कहते हैं ना, किसका है मुंह, लार किसकी है? तेरे मुंह से क्या निकल रहा है? कानों में से मैल निकल रहा है। पेट तो मतलब एकदम जो है नगर निगम का वो कूड़ादान है। नगर निगम का कूड़ादान तो फिर भी ईंट पत्थर जन पता नहीं क्या, इसमें तो कुदरती कूड़ादान है ये। थोड़ा सा चक्कू काट मार के देखो यहां क्या निकलता है इसमें से, मारो थोड़ा मार के देख लो ना, कट मार के देखो। इस संसार में सबसे बड़ी गंदी जगह कोई है तो ये ह्यूमन बॉडी है। सबसे गंदी जगह, ये सबसे गंदा शरीर है। मल इसमें, मूत्र इसमें, नाक इसमें, थूक इसमें, खकार इसमें, ढीढ़ इसमें, मैल इसमें, रक्त इसमें, हड्डियां इसमें, क्या नहीं गंद है इसमें। जिसे आप गंदा मानते हो वो सब इसमें। इतनी गंदगी का गोडाउन है ये ह्यूमन बॉडी। लेकिन सिर्फ इसमें अच्छाई ये कही है कि मुंह से राम कह सकता है और कानों से राम सुन सकता है, यही अच्छाई है, बाकी के तो गंद ही गंद है। जोर से बोलना पड़ेगा। तुम्हारी जय श्री राम सुन के सरकारी लोग भी सतर्क हो गए। हाँ, इन्होंने भी कुर्सियां बढ़ा ली हैं। ऐसे ही बढ़ा जब हमारे प्रशासन के भी लोगों को लगे कि हम लोग कथा करा रहे हैं, उसका असर हमारे समाज पर दिख रहा है। ऐसा होना चाहिए मेरे भाई बहन। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा जो अयोध्या के आसपास हैं, प्लीज अपने बच्चों के साथ आकर बैठो कथा में। अब महात्माओं के तो बच्चे होते नहीं, महात्माओं के बच्चे होते हैं, इनके शिष्य ही तो बच्चे हैं, होते कि नहीं? गुरु का शिष्य ही पुत्र है, धर्म में उसको पुत्र माना गया है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, तुलसीदास जी की पत्नी ने डांटा, उपदेश दिया और तुलसीदास जी ने घर छोड़ दिया। तुलसी तुलसी सब कहें और तुलसी बन की भाई कृपा जब राम की तो बन गए तुलसीदास। एक बात समझ में आती है हमारी, राम के बन गए तो तर जाओगे और राम के नहीं बने तो मर जाओगे। अब मरना है कि तरना है ये हमें डिसाइड करना है।
ये पर्सनल हमारी चॉइस है। एक सत्य दिख रहा है, हमारे आगे भी कई लोग जा रहे हैं धरती छोड़कर, हमारे आगे देखते हुए कई लोग आ रहे हैं धरती पर। हम आ चुके हैं, जाना बाकी है। हम आ चुके हैं, जाना बाकी है। दोबारा ना आना पड़े, इसके लिए भजन करना, कथा सुनना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। तो एक बार पुनः धन्यवाद, साधुवाद सांस्कृतिक विभाग को, जिन्होंने मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को भगवान की कथा कहने का सौभाग्य यहां दिया। इन दिनों में मैं ऋणी रहूंगा आजीवन सांस्कृतिक विभाग का, उत्तर प्रदेश सरकार का, जिन्होंने मुझे ये, मेरे जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये। मुझे नहीं पता आप इसको किस दृष्टि से देख रहे होंगे। आई डोंट माइंड कि तुम्हें जो सोचना सोचो। कई लोग कह रहे होंगे कि महाराज जी ज़्यादा बटरिंग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बटरिंग नहीं कर रहा हूँ। तुम नहीं जानते, किसी को अगर कोई कोहिनूर पकड़ा दे, क्या थैंक यू बोलोगे तुम उसे? कितना तो है। और कोहिनूर इसके आगे, खरबों कोहिनूर मेरे हाथ में फेंको और दे दो, मैं उन्हें सरयू में फेंक दूंगा, तो भी राम कथा की बराबरी नहीं हो सकती। वो इस समय पर लाखों करोड़ों कोहिनूर फेंक दो, वो अलग, और राम कथा का महत्व अलग। तो ऐसा अवसर मुझे मिला है योगी सरकार के माध्यम से। आदरणीय योगी जी को बहुत 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 साधुवाद, सांस्कृतिक विभाग को बहुत बहुत साधुवाद। और मोदी जी आ ही रहे, 22 को आएंगे, तो मोदी जी का स्वागत अवश्य करना चाहिए हर सनातनी को। मैं एक बात दावे से कहता हूं, इतना बड़ा सनातनी तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं मिला होगा, जो सिर्फ सनातनी है नहीं, दिखता भी है कि है। तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। और अगर कोई और भी सनातनी बनेगा तो हम उसकी भी बड़ाई कर देंगे। बन के दिखाओ, बोलो मत, बनोगे तो हम कह दें। और हम जो जो अनुभव करते हैं उसका वर्णन करते हैं, इसका अनुभव कई लोगों को होगा। धर्म दिखावे का विषय नहीं, धर्म धारण करने का विषय है। माथे पे तिलक होगा ये दिखाने के लिए नहीं है, ये तो हमारा संस्कार है। कंठी होगी तो दिखेगी, कलावा होगा तो दिखेगा। चका चक, क्या बोलना पड़ेगा? धीरे बोल रहे हो जी, गलत बात है। आप सबसे एक निवेदन है, अयोध्या से कौन कौन है? अच्छा, सब अयोध्या से हैं, तो शूटर वूटर और मंगा लो, कल 10 बजे पहुंच जाना यहाँ सब। मैं परिवार के और जिन जिन लोगों को मालूम नहीं अयोध्या में, हम जैसे पागलों को जो लोग प्यार करते हैं, उन सबको भी बताकर कल से पूरी दुनिया इस राम कथा को सुन रही है। पूरी दुनिया में मैसेज जाना चाहिए कि अयोध्या वाले भी भगवान से। कैसे लोग कहते पता है, कई लोग अफवाह फैलाते हैं अयोध्या वालों को लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है, आगे देखो, एक एक मकान पे छपाई चल रही है यहाँ। लेना देना कैसे नहीं है, खूब लेना भी है, देना भी। ले देना तो जानते ही हैं यहाँ के, तुम कुछ दे के देखो, हम ले भी लेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। जय श्री राम।